बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर अली, आप देख रहे हैं फॉरेक्स लेजेंड। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं कि आपने स्विंग ट्रेडिंग किस तरह से करनी है। तो गाइज़, अगरचे आप दोस्तों को पता है कि स्विंग ट्रेडिंग किस तरह से करनी है, अगरचे आप दोस्तों को पता ही नहीं है कि स्विंग ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है एंड डे ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या चीज़ है, डे ट्रेडर्स एंड स्विंग ट्रेडर्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या चीज़ है। यहाँ पे आप दोस्तों को स्विंग ट्रेडर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आप दोस्तों को डे ट्रेडर्स दिख रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या चीज़ें हैं। तो गाइज, आपको पता है कि अगर आप ट्रेडिंग भी करते हैं, आपको पता नहीं है कि स्विंग ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है। और आज मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूँ कि आपने स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो किस तरह से करनी है। अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करती है, तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरह से करनी है। तो इन दोनों में क्या चीज़ें डिफरेंस है, स्विंग ट्रेडिंग में क्या चीज़ें डिफरेंस है, इंट्राडे ट्रेडिंग करने में क्या चीज़ें डिफरेंस है। तो आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप दोस्तों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, ताकि सारी चीज़ें मैं आप दोस्तों को बताऊं। अगर जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं फिर भी आपको लॉस होता है, वो किस वजह से होता है, ऐसी क्या चीज़ है जो आप मिस करते हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप स्विंग ट्रेडिंग में वो ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से आपको स्विंग ट्रेडिंग में भी लॉस हो रहा है। अगर आप डे ट्रेडर्स हैं, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो फिर आपको ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो आपके अंदर जिसकी वजह से आप मार्केट को एनालिसिस नहीं कर पा रहे, आपको लॉस हो रहा है और आप एक प्रॉफिट नहीं बना पा रहे। तो आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए है, और आप दोस्तों की सारी चीज़ें सारे डाउट आप दोस्तों के ख़त्म हो जाएंगे, जितने भी माइंड्स में डाउट हैं और जितनी आप मिस्टेक कर रहे हैं वो आज की वीडियो में आप दोस्तों की सारी क्लियर हो जाएंगी। तो आप दोस्तों को सारी चीज़ें क्लियर समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि सारी चीज़ें आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आप दोस्तों से मिस ना हो सके। और अभी तक आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप दोस्तों के लिए डेली बेसिस पे अच्छी वीडियो बनाते हैं और आप दोस्तों का भी हक बनता है वीडियो को लाइक करना। अगर आप दोस्त फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं और आपको वहाँ हमारे टेलीग्राम चैनल पे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो गाइज, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्विंग ट्रेडर्स में कौन सा फ़र्क है, डे ट्रेडर्स में कौन सा फ़र्क है, इन दोनों में डिफरेंस क्या चीज़ है। जो स्विंग ट्रेडर्स होता है इसके पास कैपिटल ज़्यादा होता है, इसके पास कैपिटल ज़्यादा होता है, इसके पास कैपिटल ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इसके पास मनी मैनेजमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करता है। जो स्विंग ट्रेडर्स होता है ये बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करता है, डे वन हो गया, वीकली टाइम फ्रेम हो गया, ये अपनी ट्रेड को होल्ड करता है। जो स्विंग ट्रेडर्स होता है वो अपनी ट्रेड को क्या करता है, होल्ड करता है। क्यों? क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम को जब फॉलो करता है, जो स्विंग ट्रेडर्स होता है ये एक बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करता है, क्योंकि इसके पास कैपिटल ज़्यादा है, तो इसकी वजह से ये बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करता है। ये अपनी ट्रेड को क्या करता है, होल्ड करता है। यहाँ पे सपोज करें कि यहाँ से इसने ट्रेड लिए, स्विंग ट्रेडर्स ने यहाँ पे ट्रेड लिए, इस बॉटम पे जब इसने ट्रेड लिए, अभी क्या करेगा, ये एक बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करेगा। इसके पास मनी मैनेजमेंट ज़्यादा है, ये कहता है कि मैं एक ट्रेड से क्या करूँ, एक ट्रेड से मैं एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना लूँ। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे जब ये ट्रेड करता है, यहाँ पे जो ट्रेड करेगा स्विंग ट्रेडिंग में, आपको पता है ना, एक स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि एक झूले की तरह, एक झूला होता है ना, मार्केट कभी भी, आपको पता है कि मार्केट कभी ऐसा नहीं मूव करती है। मार्केट जब भी मूव करती है वो कुछ इस तरह से मूव करती हुई अप ट्रेंड में जाती है। चाहे डाउन ट्रेंड में मार्केट आएगी तो फिर कंटिन्यू इस तरह से मार्केट आएगी और मार्केट सीधा कभी नहीं मूव करती है। तो स्विंग ट्रेडर्स जो होता है वो अपनी ट्रेड को क्या करता है, होल्ड करता है। वो डे वन के टाइम फ्रेम में होल्ड करे, चाहे वीकली टाइम फ्रेम को देखिए, वो अपनी ट्रेड को होल्ड करे, उसकी जो ट्रेड होती है वो अपनी ट्रेड को होल्ड करता है। फिर इसमें गलती कौन सी करते हैं, जो डे ट्रेडर्स होते हैं और जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, वो गलती कौन सी करते हैं, इसको लॉस क्यों होता है, इनकी वजह से जब इनको लॉस होता है तो वो कौन सी ऐसी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से स्विंग ट्रेडर्स को लॉस होता है। तो अभी मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं कि स्विंग ट्रेडर्स के अंदर ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से इनको लॉस होता है। ये बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं, ये अब देखें ये वीकली टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सपोज करें ये वीकली टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहे हैं, जब यहाँ पे इनने स्विंग ट्रेडर्स ने एंट्री ली तो क्या हुआ, मार्केट ने एक हाई लगाया यहाँ पे, आप देखें, फिर मार्केट नीचे आई, अगेन यहाँ पे मार्केट नीचे आई, फिर अगेन यहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया, फिर नीचे आई, फिर इस तरह से मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है। तो ये स्विंग ट्रेडर्स की एक अपनी एनालिसिस होती है,
वो क्या कहता है कि मैं यहाँ से ट्रेड लूँ अपनी ट्रेड, मैं एक बड़े टाइम फ्रेम में, मैं वीकली टाइम फ्रेम को मार्केट को देखते आए वो कहता है कि मैं यहाँ से ट्रेड लूँ, मेरा जो टारगेट हो वो कम से कम, अगर जो गोल्ड में वो ट्रेड करता है वो कहेगा कि कम से कम मेरा जो टारगेट हो वो हो 200 पिप्स के दरमियान, 200 पिप्स के दरमियान, ठीक है, सॉरी, पिप्स के दरमियान, ठीक है, 200 पिप्स के दरमियान जब उसका टारगेट होता है, जब 200 पिप्स के दरमियान इसका टारगेट होता है तो फिर ये बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करता है, ये वीकली टाइम फ्रेम को देखेगा, डे 1 के टाइम फ्रेम को देखेगा। तो मार्केट इसको जब डे 1 के टाइम फ्रेम में इसको जो सिनेरियो नज़र आ रहा है वो क्या इसको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो मार्केट का एक ट्रेंड है वो यहाँ से अप ट्रेंड में मार्केट मूव होने वाली है, कि मैं यहाँ से अपनी ट्रेड को होल्ड करूँगा तो मेरा यहाँ तक मेरा एक टारगेट बनेगा। तो स्विंग ट्रेडर्स के हिसाब से जो मैं अभी आप दोस्तों को बता रहा हूँ, उसके जो माइंड में जो चीज़ होती है वो अपने बड़े टाइम फ्रेम को देखते हुए मार्केट के अंदर यहाँ से अपनी ट्रेड एंट्री करता है, इस जगह के ऊपर अपनी एंट्री करता है जब यहाँ पे, तो इसका ये मतलब है कि मार्केट यहाँ से सीधा तो नहीं जाएगी, यहाँ से ऐसे सीधा तो नहीं जाएगी मार्केट, जाहिर सी बात है 1 दिन 2 दिन के बाद यहाँ से मार्केट इस तरह से मूव करती हुई अपने ट्रेंड को फॉलो करते हुए अप ट्रेंड में मूव करेगी। तो इस तरह से जब मार्केट मूव करती है तो वो उसकी जो ट्रेड होती है वो अपनी ट्रेड को होल्ड करता है। जब वो अपनी ट्रेड को होल्ड करता है तो फिर यहाँ पे आती है, कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ से उसका एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट निकल जाता है, कभी कभार ऐसा होता है कि स्विंग ट्रेडर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं जब यहाँ पे ही वो ट्रेड लेते हैं और उनको यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में एक चीज़ नज़र आ रही है कि मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड में मूव होने वाली है। तो इसमें क्या ऐसी कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जिसकी वजह से ये जो स्विंग ट्रेडर्स है यहाँ पे वो लॉस कर रहा है, वो लॉस कर रहा है, स्विंग ट्रेडर्स यहाँ पे क्या लॉस कर रहा है, उसकी यहाँ पे मनी मैनेजमेंट भी ज़्यादा है। फिर वो उसको लॉस क्यों हो रहा है, उसको लॉस इस वजह से हो रहा है उसके पास एक एनालिसिस है लेकिन वो बड़े टाइम फ्रेम को देख रहा है, लेकिन उसके पास ऐसी एनालिसिस नहीं है जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे लॉस कर रहा है। उसको मैं कह रहा हूँ कि वो डे 1 के टाइम फ्रेम को फॉलो करे। अगर जो स्विंग ट्रेडिंग करता है 1 दिन अपनी ट्रेड को होल्ड करे, 2 दिन होल्ड करे, अपनी ट्रेड को इतना ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से वो होल्ड करेगा तो कभी कभार ऐसा होता है वो उसकी ट्रेड क्या होती है, हमेशा आप देखें कभी कभार मार्केट में ऐसी मार्केट के अंदर क्रैश आ जाती है, जब मार्केट अगर गोल्ड कभी भी जब किसी भी आपको पता है कि किसी भी जब भी वार की सिचुएशन में गोल्ड हमेशा बाइंग में मूव करता है, गोल्ड हमेशा अप ट्रेंड में मूव करता है। अगरचे वो फ़र्ज़ करें यहाँ पे उसने ट्रेड लिया, एक मार्केट बॉटम पे आ रही थी, यहाँ पे उसने बाइंग सेल में ट्रेड ली थी, सॉरी यहाँ पे उसने बाइंग में ट्रेड ली थी, इस वजह से यहाँ पे जब मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रही थी तो इसने यहाँ पे बाय में ट्रेड ली, स्विंग ट्रेडर्स ने यहाँ पे बाय में एंट्री की। क्या उसके पास यहाँ तो कैपिटल तो ज़्यादा है, क्या हुआ यहाँ से मार्केट ने नीचे की तरफ मूव करना शुरू किया है, वो डे 1 को फॉलो करता है। फ़र्ज़ करें हम उसके एनालिसिस के मुताबिक मैं आप दोस्तों को जो चीज़ बता रहा हूँ वो डे 1 के टाइम फ्रेम को फॉलो करेगा। फ़र्ज़ करें यहाँ तक डे 1 की कैंडल इसी बॉटम तक आई, यहाँ तक मार्केट की प्राइस आई और अगली जो कैंडल बनी वो यहाँ से ओपन हुई, उसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। अगली जो कैंडल ओपन हुई उसने यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से क्लोजिंग दे दी। तो क्या होगा आप देखिए कंटिन्यू जब मार्केट एक उसका जो ट्रेंड है उसको ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, जब मार्केट के अंदर आपको एक ट्रेंड का पता नहीं है कि मार्केट किस ट्रेंड में मूव कर रही है तो फिर तो आपकी ट्रेड करना ही बेकार है, आपको पता ही नहीं है मार्केट का, आप फिर एनालिसिस कर ही नहीं रहे हैं मार्केट की, तो आप इस वजह से लॉस कर रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहे हैं फिर भी आपको मार्केट का पता ही नहीं कि मार्केट ट्रेंड किस में मूव कर रही है। मार्केट का जो ट्रेंड है वो एक कंटिन्यू मार्केट का एक डाउन ट्रेंड मार्केट में आ रही है, मार्केट की कोई ऐसी मूवमेंट नहीं है कि मार्केट यहाँ से आकर अप ट्रेंड में मूव करे। थोड़ा सा मार्केट ऊपर आएगी, आपको लगेगा कि मार्केट अभी ऊपर आएगी, तो फिर अगेन क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा अपना जैसे इस तरह से मार्केट आएगी तो फिर मार्केट क्या आगे थोड़ा सा ऊपर तो जाएगी, क्योंकि मार्केट इस तरह से सीधा तो मूव नहीं करती है। तो इस वजह से जब मार्केट इस तरह से मूव करती हुई कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आएगी तो यहाँ पे आपका क्या होगा, लॉस हो जाएगा, आपके सारे पैसे लॉस हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ आपके सारे पैसे लॉस हो जाएंगे। यहाँ जो आपका कैपिटल ज़्यादा था जिसकी वजह से आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे थे, यहाँ आपकी मनी मैनेजमेंट थी ज़्यादा, यहाँ पर जब यहाँ से मार्केट एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में मूव करती हुई आ रही थी, यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने जब एक लो लगा लिया
तो यहाँ तो फिर आप अपने सर के ऊपर हाथ लेके बैठ जाएंगे कि ये मैंने क्या कर लिया। यहाँ तो मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा था, अपनी ट्रेड को होल्ड कर रहा था, तो मुझे लॉस क्यों हुआ? आपको लॉस इस वजह से हुआ कि आपने मार्केट के ट्रेंड को फॉलो नहीं किया, मार्केट के आप ट्रेंड को नहीं देखा कि मार्केट किस ट्रेंड में मूव कर रही है। मार्केट एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आ रही है, मार्केट अपना एक हाई के ऊपर हाई, उसका हाई मार्केट लो करती हुई आ रही है, मार्केट एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ मूव कर रही है, एक डाउन ट्रेंड में मूव कर रही है, एक मार्केट बेरिश में मूव कर रही है। तो आपको पता है कि जब स्विंग ट्रेडिंग ये गलती करेगा, स्विंग ट्रेडर्स यहाँ पे ये गलती करेगा, तो फिर तो वो लॉस करेगा, क्योंकि जो चीज़ मैंने आप दोस्तों को बताई उसको ट्रेंड को पता ही नहीं है उसके। तो इसको सबसे पहले तो एज डे 1 के टाइम फ्रेम को फॉलो करना चाहिए। स्विंग ट्रेडर को जब ट्रेडिंग कर रहा है तो इसको डे 1 के टाइम फ्रेम को फॉलो करना चाहिए। ये अपनी ट्रेड एक दिन देखे, दूसरे दिन देखे मार्केट में क्या अगले दिन मार्केट जिस ट्रेंड में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, क्या मार्केट एक उसी ट्रेंड के ऊपर जा रही है, क्या यहाँ से मार्केट अगेन बैक हो रही है। जब ये इसी चीज़ को देखेगा, जब एक डे 1 के टाइम फ्रेम को देख के जब ट्रेड करेगा, तो फिर इसकी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे अगर फर्ज करें यहाँ पे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी, यहाँ पे इसने सेल की एंट्री ली स्विंग ट्रेडर्स ने, जो अभी मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ। अभी फिलहाल डे ट्रेडर के बारे में नहीं बता रहा, डे ट्रेडर के बारे में मैंने आप दोस्तों को कल बताया था, लेकिन इसके बारे में आप दोस्तों को बताऊंगा फिर भी बाद में। थोड़ा सा मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से अभी यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ, ताकि आप दोस्तों को सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाए। तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडर जैसे ही सेल कर रहा है, ठीक है, यहाँ से उसने सेल किया, यहाँ पे जब मार्केट ने एक लो लगाया यहाँ तक, तो यहाँ से मार्केट ने लो लगाने के बाद क्या हुआ, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे लो लगा लिया और यहाँ पे उसने सेल किया था, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही उसने सेल किया, इस जगह के ऊपर उसने सेल किया, यहाँ पे जैसे ही उसने सेल किया तो क्या हुआ, यहाँ पे डे 1 की कैंडल उसने देखी और यहाँ पे उसने क्या किया, मार्केट ने एक लो लगाया यहाँ तक। यहाँ जैसे ही मार्केट आ रही है, एक डे 1 की कैंडल यहाँ तक उसने लो लगाया, यहाँ पे मार्केट अगरचे यहाँ पे मार्केट ने एक लो लगाने के बाद क्या हुआ, यहाँ से अगेन मार्केट ने एक अगली कैंडल, जो मार्केट के अगले दिन जो कैंडल बनी वो एक बुलिश कैंडल बनी, यहाँ से मार्केट अगेन बैक हो गई। जब वो डे 1 की कैंडल को देखेगा और यहाँ से उसको ये पता चलेगा कि यहाँ से जो कैंडल अगली जो बन रही है वो एक बुलिश कैंडल बन रही है, तो उससे पहले तो उसको H1 H4 के टाइम फ्रेम को भी एनालिसिस करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो डे 1 के टाइम फ्रेम को देख रहा है और वो H1 और H4 के टाइम फ्रेम को देखे ही नहीं, सिर्फ वो जस्ट वीकली टाइम फ्रेम को देखे और डे 1 और डे H4 के टाइम फ्रेम को देख रहा है। तो जब वो इन टाइम फ्रेम को देखेगा, H4 के टाइम फ्रेम को देखेगा, तो उसको और बहुत ज़्यादा एनालिसिस आएगी, वो और ज़्यादा मार्केट को अच्छी एनालिसिस कर पाएगा, यहाँ से वो एक बहुत बड़ा और ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट बना सकता है। तो इन सारे मैंने आप दोस्तों को बताया कि इन सारे ट्रेडर्स जो होते हैं, स्विंग ट्रेडर्स जो होते हैं, इनमें से जो लॉस की वजह होती है वो ये होती है कि वो अपने ट्रेंड को नहीं देखते, मार्केट के ट्रेंड को नहीं देख रहे हैं, मार्केट का कौन सा ट्रेंड मूव हो रहा है, मार्केट के अंदर चल रहा है, और मार्केट के अंदर वो सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम को देख रहे हैं। अगरचे डे 1 को देख रहे हैं तो H4 को नहीं देख रहे वो, अगरचे H4 को देख रहे हैं तो H1 को नहीं देख रहे वो। तो इनमें ये मिस्टेक्स हैं, इनको सिर्फ एक टाइम फ्रेम को फॉलो नहीं करना चाहिए। अगर वीकली टाइम फ्रेम को देख रहे हैं तो उनको इन सारों टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना है। स्विंग ट्रेडर्स है, उनको इन सारे टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना है, ठीक है। तो ये सब सारे टाइम फ्रेम वो एनालिसिस करेगा तो उसको एक बहुत ज़्यादा एनालिसिस आएगी और वो यहाँ से एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाएगा और उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्यूरेसी मिलेगी, यहाँ पे बहुत कुछ उसको सीखने को मिलेगा। तो आई होप कि आप दोस्तों को स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होगी। तो अभी मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ जो डे ट्रेडर्स होते हैं उनमें क्या मिस्टेक्स होती हैं। डे ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो इसका उल्टा करते हैं। वो क्या करते हैं, वो डे 1 के टाइम फ्रेम को देखते हैं और H4 के टाइम फ्रेम को देखते हैं और क्या करते हैं, सॉरी, डे 1 H4 H1 वो इसका उल्टा करते हैं। वो इन टाइम फ्रेम को देखते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, वो M30 के टाइम फ्रेम को नहीं देखते, M30 के टाइम फ्रेम को नहीं देखते, M50 के टाइम फ्रेम को नहीं देखते। इनमें ये मिस्टेक्स होती हैं, ये
जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं मैंने आपको बताया वो सिर्फ वीकली एंड डे वन के टाइम फ्रेम को देखते हैं, वो उसकी टाइम फ्रेम को देखते हैं, वो इन टाइम फ्रेम को नहीं देखते, ना H1 को ना H4 को। तो इनमें मिस्टेक क्या होती है, ये तो इन टाइम फ्रेम को देखते हैं कि डे वन के अंदर मार्केट एक बेरिश है, मार्केट की एक जो ट्रेंड है, एक जो यहाँ पे कैंडल बनी है एक बेरिश कैंडल है। जाहिर सी बात है जब गोल्ड के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं कि वहाँ पे डे वन की कैंडल एक बेरिश कैंडल है। फर्ज करें गोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, आपको पता है अगर आप दोस्त ट्रेडिंग करते हैं तो गोल्ड के अंदर आपको पता होगा कि गोल्ड के अंदर 100 पिप की मूवमेंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, मार्केट की आसानी के साथ 100 पिप की मूवमेंट हो जाती है गोल्ड के अंदर। जब आप डे वन की कैंडल को देखेंगे तो उसमें तो मार्केट 100 पिप का नीचे लो लगाएगी, उसके बाद अगेन मार्केट बैक हो जाएगी। तो आप क्या करते हैं, तो आप सिर्फ डे वन के टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं और H4 के टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप H1 के टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं लेकिन आप M30 के टाइम फ्रेम को, M50 के टाइम फ्रेम को फॉलो नहीं करते, तो इसकी वजह से आपको लॉस होता है। आपको क्या करना चाहिए, आप अगर ये डे ट्रेडर्स को हैं, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको M30 के टाइम फ्रेम को फॉलो करना है, M50 के टाइम फ्रेम को, M30 M50 के टाइम फ्रेम को आपने फॉलो करना है। आपने चार्ट के ऊपर जब एनालिसिस करनी है तो आपने इन दोनों टाइम फ्रेम को फॉलो करना है, तभी आप एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बना पाएंगे। तभी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप इन दोनों टाइम फ्रेम को जब फॉलो करेंगे, आप इन टाइम फ्रेम को फॉलो करते हुए फिर आप एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं, आप एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।